दोस्तों पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ लगी जल इमरजेंसी भारत पर लगाया झेलम नदी में पानी छोड़ने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है और भारत पर आरोप लगाया है पाकिस्तान ने कि भारत ने झेलम नदी का पानी बिना बताए छोड़ दिया है, जिस वजह से बिना इन्फॉर्मेशन के पानी छोड़ने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई है। और जो पीओके में मुजफ्फराबाद का इलाका है उस इलाके में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं क्या खबर है। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि पहले भारत ने जल संधि जो सिंधु नदी का जल संधि है उसको कैंसिल किया और लोग सोचते रहे कि अब पानी नहीं आएगा, और इधर से झेलम नदी में उन्होंने पानी छोड़ दिया और पीओके में बाढ़ आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे हर जगह बताया जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर ये पानी छोड़ा है ताकि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए। पीओके में दोस्तों बाढ़ आ चुकी है और पाकिस्तान का जो पीओके का मुजफ्फराबाद है वहाँ पर इमरजेंसी जल इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। आइए और देखते हैं क्या न्यूज़ है। इस तरह से तस्वीरें दोस्तों काफ़ी वायरल हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टीवी9 भारतवर्ष की न्यूज़ है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि झेलम का पानी छोड़ने से पीओके में बाढ़ लगी इमरजेंसी, पाकिस्तान में दहशत का दोस्तों माहौल है पाकिस्तान में। इंडिया टुडे की दोस्तों खबर है, पोक पीओके फ्लड अलर्ट आफ्टर पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया ऑफ झेलम वाटर रिलीज। ये रिपोर्ट के आधार पर इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ने पीओके के एरिया में झेलम नदी के पानी को बिना बताए छोड़ दिया है। इस तरह से इंडियन टू और दोस्तों राउटर्स की खबर है कि पैनिक इन पाकिस्तान एज इंडिया बोव टू कट ऑफ वाटर सप्लाई ओवर कश्मीर। ये दोस्तों इंडस जो ट्रीटी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कट ऑफ वाटर सप्लाई। हाँ दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इंडिया सडन झेलम वाटर रिलीज स्पार्क्स पैनिक इन पीओके। पीओके में दोस्तों क्या लगा दिया गया है, जल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पीओके में। इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पीओके के इलाके में बाढ़ आ रही है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम पुष्टि नहीं करते हैं कि भारत ने ये पानी जानबूझकर छोड़ा है या फिर दोस्तों ये बाढ़ एक नेचुरल बाढ़ थी जो वहाँ पर पहुँच गया पानी जल स्तर बढ़ने से, जो भी इसका रीज़न रहा हो। और हालांकि इस समय माहौल ऐसा है तो पाकिस्तान तो यही ब्लेम करेगा कि भारत ने पानी जानबूझकर छोड़ा है। अब इसकी अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि पानी छोड़ा गया है या फिर नहीं छोड़ा गया। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि लेकिन जो पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वाटर को, मतलब वाटर रिलीज़ करने से पहले या फिर वाटर को कट ऑफ करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाती थी पाकिस्तान के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भारत सरकार अब देना बंद कर चुकी है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और जो इंडस वाटर था उसको, इंडस का जो वाटर था उसको रोक दिया गया। उसको मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। रोकने की कोशिश मतलब कि अब वहाँ पर वो एफर्ट लगाएंगे। हालांकि जो संधि थी उसको वो सस्पेंड कर चुके हैं। और आपने दोस्तों अभी बिलावल भुट्टो है वहाँ पर, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही नफ़रत भरा स्टेटमेंट जारी किया था अपना। उन्होंने कहा था कि अगर या तो सिंध में हमारा जल यानी हमारा पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा, यानी कि या तो सिंध में पानी बहेगा हमारे लिए या फिर खून बहेगा उनका। तो इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारत ने अभी तक सिर्फ इतना ही कहा है कि हम आतंकवादियों को, उनके आकाओं को सबक सिखाएंगे। बस भारत ने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। इसके बाद से भारत ने जो डिप्लोमेटिक जो वहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, इसके बाद भारत ने इस तरह से वॉर का टाइप का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि खून खराबा कर देंगे, ये है वो है। लेकिन पाकिस्तान में जो बौखलाहट दिख रही है वो वास्तव में वो डर का माहौल को बता रही है, क्योंकि पाकिस्तान डर चुका है। और जो शहबाज शरीफ हैं जो वहाँ के पीएम, उन्होंने भी कल एक भारत को ऑफ़र दिया था कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के पक्ष में हैं। कोई अन्य देश यहाँ पर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि ये अटैक इंडिया में जो अटैक हुआ था जो पहलगाम में, वो पाकिस्तान ने कराया या फिर किन्हीं और लोगों की साजिश है। हालांकि जो पाकिस्तान का से जुड़ा हुआ एक पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ एक जो ग्रुप है द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF दोस्तों, इसने पहले
जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसके बाद मुकर गया है। जब उसको लगा कि ये माहौल ख़राब है, चुन चुन के मारा जा रहा है आतंकवादियों को, और कश्मीर घाटी में दोस्तों इस तरह से लोगों को, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा ही नहीं जा रहा, बल्कि उनके घरों को भी तबाह कर दिया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों ये बड़ा मौका है जब भारत इतने अग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अब युद्ध होता है या नहीं होता ये तो अलग बात है। युद्ध कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए परमानेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि अब कंडेम करके फिर 2 साल की मतलब रुक जाएंगे, फिर 2-3 साल तक टेररिज्म नहीं होगा, उसके बाद फिर से वही हाल होगा कि कभी 40 मर जाएंगे, कभी 50 मर जाएंगे, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? कब तक सहते रहेंगे? बार बार दोस्तों स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं रहती है, पूरे कोई भी देश हो हमेशा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं रहती है। मुझे लगता है, और आपको क्या लगता है इस बारे में बताइएगा आप भी। मुझे लगता है कि इस समय जो लीडरशिप है हमारे देश में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इन इन मामलों पर। जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उन डिप्लोमेसी के मामले हैं, और जो एग्रेशन के मामले हैं, वहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर मोदी सरकार है, जो वहाँ पर मोदी जी का जो प्रोएक्टिवनेस है वो काफ़ी एग्रेसिव है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कुछ सालों के बाद फिर मोदी जी वापस आएंगे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर उनसे बड़ा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी से बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर भविष्य में आएगा नहीं, पर समय की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए इस बार मोदी जी की सरकार ना होती तो उतना अग्रेसन नहीं होता। मैं कांग्रेस की सरकार को यहाँ पर डीमेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मामले होते थे उसको कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी वो, और जो एनडीए की सरकार है माननीय मोदी जी की सरकार, उनमें अंतर ये है कि वो लोग एक्टिव तो थे लेकिन ये यहाँ पर प्रोएक्टिव हैं, बस यही अंतर है। ये प्रोएक्टिव हैं, वो लोग एक्टिव थे। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने भी कई सारे कदम उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह उन्होंने भी की, लेकिन इतना माहौल नहीं बना था, तब इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था। दोस्तों यहाँ पर प्रोएक्टिव, यहाँ पर उनकी अप्रोच है माननीय मोदी जी की, और उनके पूरे जो लीडरशिप है, पूरे जो मंत्री वगैरह हैं, तो बार बार ऐसा ऐसा मौका नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोई सॉल्यूशन निकलेगा, भले ही वो डिप्लोमेसी से निकले या प्रेशर बनाने से निकले, कुछ भी निकले, या फिर हमें कुछ आतंकवादी चाहिए होंगे तो उनको दो, जैसे हाफिज सईद वगैरह हैं, इनको पाकिस्तान में नेस्तनाबूद करे। पाकिस्तान खुद मिलकर अगर चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते अच्छे हों तो पाकिस्तान इसको खुद नेस्तनाबूद करे, सारे ग्रुप्स को बैन करे, वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन हैं उनके नेताओं को पकड़ के डाले, और जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं उनको भारत को सौंप दिया जाए। इस तरह से अगर पाकिस्तान चाहता है कि कुछ अच्छा हो, कुछ ठीक रहे, युद्ध ना हो, तो पाकिस्तान चाहे तो इस तरह से कर सकता है कि वो वहाँ पर, हालांकि पाकिस्तान अपनी बातों से मुकर जाता है, मुकर के भरोसे के लायक नहीं है, वो अपनी बात अपने करतूतों से बाज नहीं आता। आज कह देगा कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, और कल को फिर वही सिस्टम कुछ वहाँ पर सुधरता नहीं है। तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान का क्या है पता नहीं, कौन स्टेटमेंट क्या देता है, कुछ नहीं पता उनका। पीएम के हाथ में कुछ होता नहीं है, आर्मी जो है वही जो कहती है वही पीएम कहते हैं। तो जो भी मसला है, अगर बातचीत से सुलझता है और इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है आगे वर्षों के लिए, 10-50 सालों के लिए, अगर 50 सालों के लिए सॉल्यूशन कोई निकलता है, तो उम्मीद करते हैं कि बिना वॉर के ही इसको प्राप्त कर लिए जाए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर लेकिन जब लगे कि वॉर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉर से ही संभावना बनेगी, मतलब आगे का जो माहौल है वो ठीक रहेगा, तो वॉर भी कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉर अच्छी चीज़ है, पर जब वॉर बचे ना, जब माहौल बचे ना, तो फिर क्या है, लास्ट ऑप्शन ही देखना पड़ता है। फिर अपने लोगों को बचाना है आगे के लिए। इजराइल ने दोस्तों ये क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इजराइल अपना करता है वो हम भी करने लगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन एक सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए उसका परमानेंट। तो जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक कैसे काम चलेगा? हम कब तक सहते रहेंगे? हमारे लोगों को मारा जाएगा, हमारे फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनको आए दिन मारा जाता है आतंकवादियों के द्वारा। कब तक सहेंगे हम? कब तक कश्मीर वैली में अशांति सहते रहेंगे? अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय से, कुछ सालों से कश्मीर वैली 370 हटने के बाद से प्रोग्रेस की ओर जा रही थी, समृद्धि की ओर जा रही थी, लेकिन इस तरह के एक्ट अगर वहाँ पर होंगे तो कश्मीर वैली फिर से सुलगने लगेगी। कश्मीर वैली शांत थी, चुनाव भी हुए पूरे, फेयर एंड इलेक्शन हुए वहाँ पर, किस तरह से आपने सभी ने देखा होगा। इसी बात को तो पाकिस्तान को मलाल है कि कश्मीर घाटी और जो पूरा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, सब पूरा एरिया है, वहाँ पर ये लोग शांति से कैसे रह रहे हैं? क्योंकि उनका असली मुद्दा तो यही है कि ये लोग शांति से ना रहें, तभी उनकी जो है दाल गलेगी।
तो इस तरह से उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। कोई भी सरकार आए हमारे देश में, अभी तो फ़िलहाल मोदी जी हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी ही पूरा कुछ ऐसा करके जाएं कि जो यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी सालों तक पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ पर ना तो पनपें और ना ही ऐसी दहशतगर्दी करने की कोशिश करें, और कोशिश करने से पहले 1000 बार सोचें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने ओपिनियन देंगे कमेंट बॉक्स में। और फ़िलहाल अभी तक यही अपडेट है। जो भी अपडेट होगा उसको हम वेरीफाई करने के बाद ही अपडेट देंगे। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पर ही बिलीव करिएगा, क्योंकि ये समय फेक न्यूज़ फैलाने का नहीं होता। ये बहुत ही डेलिकेट समय होता है, बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। तो न तो फेक न्यूज़ के झांसे में आइएगा आप लोग। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर दिखती है तो उसको तुरंत वेरीफाई करिएगा। जो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स, जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनके द्वारा वो न्यूज़ अगर चलाई जाती है तो वो वेरीफाई होती है, या फिर मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, जो हमारी सरकार है, हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस फोर्सेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही इन्फॉर्मेशन सत्य होगी। वरना इस सोशल मीडिया के ज़माने में और इस माहौल में पाकिस्तान में से बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं जो भारत की तरह ही उसमें एक्ट कर रहे हैं, और भारत के भेष में ही, भारतीयों के भेष में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अलग अलग प्रकार का फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को इस समय सतर्क रहना है और यूनाइट रहना है। हम लोगों को सभी को एक रहना है और सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी भी पोस्ट को करने से पहले सोचना है, समझना है, और किसी भी वीडियो को डालने से पहले सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर अपनी पोस्ट करने से पहले उसको सोचना है, समझना है। क्योंकि जो MIB मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपको किस तरह के वीडियोस बनाने हैं, किस तरह का क्या करना है, सबके बारे में उन्होंने बताया कि किसी भी कॉन्वॉय को आप रियल टाइम में नहीं दिखाएंगे, कोई भी लाइव अपडेट नहीं करेंगे। कहीं से कॉन्वॉय निकल रहा है आर्मी का, आप वहाँ लाइव करने लगे, तो इस तरह का कुछ नहीं करना है। जो भी है अपडेट मिलता रहेगा आपको सरकार की ओर से, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं ऑथेंटिक, उनकी तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आप तक एक जो इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन होगी, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, क्रॉस चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप तक हम पहुँचाते रहेंगे अपडेट के माध्यम से, ना कि रियल टाइम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।